यह एक काल्पनिक कहानी है। वास्तव में इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। रात के ठीक 12 बजे आसमान में काले बादल गरज रहे थे और प्राचीन अश्वकेतु साम्राज्य के महल में अचानक शंखनाद गूंज उठा। सैकड़ों साल पुरानी भविष्यवाणी आज सच होने वाली थी। अध्याय 1 गुमनाम वारिस। अश्वकेतु का सम्राट वीरेंद्र देव रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था। कहते हैं उसे कोई मार नहीं सकता था। कहते हैं उसके पास एक दिव्य नागमणि तलवार थी। और कहते हैं वो आज भी जिंदा है। लेकिन सच क्या था कोई नहीं जानता। राज्य की जनता डरी हुई थी। मंत्री परिषद ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। तभी राज्य के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण युवक आर्यव अपनी मां के साथ जीवन बिता रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी नसों में शाही खून दौड़ रहा है। अध्याय 2 रहस्य का संकेत। एक रात जब आर्यव जंगल से लौट रहा था, अचानक उसके सामने एक घायल साधु प्रकट हुए। समय आ गया है सम्राट, साधु ने फुसफुसाया। आर्यव चौंक गया। मैं सम्राट? साधु ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसे एक रहस्यमयी अंगूठी थमा दी। उस अंगूठी पर बना था अश्वकेतु का शाही चिन्ह। जैसे ही अंगूठी आर्यव की उंगली में गई, आसमान में बिजली कड़की और उसके सामने प्रकट हुआ एक विशाल दिव्य सिंह। मैं हूं तुम्हारा रक्षक। तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है। आर्यव को अब समझ आ गया। वो कोई साधारण युवक नहीं, बल्कि गुमशुदा सम्राट वीरेंद्र देव का पुत्र है। अध्याय 3 छुपा हुआ शत्रु। महल में बैठे मंत्री कालकेतु को खबर मिल चुकी थी। वो जानता था अगर असली वारिस लौट आया तो उसका अंत निश्चित है। कालकेतु ने काले तंत्र से एक राक्षसी सेना तैयार कर ली। पूरा राज्य अंधकार में डूबने लगा। लेकिन आर्यव अब बदल चुका था। नागमणि तलवार उसके हाथ में चमक रही थी। उसकी आंखों में वही तेज था जो कभी वीरेंद्र देव की आंखों में था। अंतिम युद्ध। तूफानी रात। महल के सामने आर्यव और कालकेतु आमने सामने थे। तुम सिर्फ एक लड़के हो, कालकेतु हंसा। नहीं, आर्यव की आवाज गूंजी। मैं हूं अश्वकेतु का असली सम्राट। तलवारें टकराईं। धरती कांपी। आसमान फट गया। और तभी महल के पीछे छुपा एक और रहस्य सामने आया। एक छाया जो असली दुश्मन थी और जिसने वीरेंद्र देव को कैद कर रखा था। क्या सम्राट अभी भी जीवित है? कहानी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे।